खैर वो कहते थे कि मैं कसम खाता हूँ कि जो शख्स उलमा को गाली देता है, उलमा की मुखालफत करता है, उसकी कब्र खोदना, मरने के बाद उसको देखना, उसका चेहरा किबले से फिर जाएगा। उलमा ने उसमें लिखा है बाकायदा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जो तुम्हारा किबला रुख है, जो तुम्हें किबला दिखाता है, जो तुम्हें किबला समझाता है, जो तुम्हें किबले की तारीफ़ बताता है कि किबला चीज़ क्या है, जो तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारा किबला क्या है, जब तुम उसी की बेतौकीरी और बेताज़ीमी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला को कैसे कबूल कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा चेहरा उस किबले की पहचान करने वाले जिसने पहचान करवाया, तुम उसकी तौहीन कर रहे हो, तो अल्लाह उस किबले की तरफ तुम्हारा मुंह क्यों छोड़े? अल्लाह तुम्हारे मुंह को फेर देगा, किबले से मुंह फिर जाएगा। इतनी ख़तरनाक वईद। और साथ साथ उलमा, बड़े बड़े उलमा से, हमने बड़े बड़े अल्लाह वालों से ये सुना है कि भाई जो शख्स उलमा की बेताज़ीमी और बेतौकीरी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद में ना हाफिज़ पैदा करेगा ना आलिम पैदा करेगा। और ये वाक़यात बाकायदा जब हमारा सियासी इख्तिलाफ चला ना बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ी दे, और इसमें फिर हम उलमा की बेतौकीरी और बेताज़ीमी करने लगे और पता नहीं कौन कौन सी बातें, बकवासात। तो अच्छे अच्छे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, जिस खुद हम बज़ाते ख़ुद भी जानता हूँ, नाम नहीं लेता, बज़ाते ख़ुद भी जानता हूँ कि अच्छे अच्छे बच्चे मतलब हाफिज़ बन गए, हिफ़्ज़ कर लिया, गिरदान से भाग गए। माँ बाप परेशान, एक नहीं तीन तीन चार चार बच्चे हिफ़्ज़ करते हैं, गिरदान से भाग जाते हैं। माँ बाप परेशान के यार ये क्यों? बच्चा गिरदान आगे बस हिफ़्ज़ करता है, आगे नहीं पढ़ पाता, आगे नहीं पढ़ रहा है, वो कहता नहीं बस मुझे काम पे लगा दो, मजदूरी पे लगा दो। फिर उसका काम यही है, मोबाइल हाथ में, और सुबह शाम उसकी यही पोस्टें उस बच्चे की कि फ़लाँ मौलवी ये, फ़लाँ मौलवी ये, कभी गधे के ऊपर सर लगाया, कभी किसी के ऊपर सर लगाया आलिम का, और ये पोस्टें कर रहा है। लेकिन मैंने भी कहा कि भाई ये हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि जब माँ बाप जो है ना वो उलमा की तौहीन करने वालों का साथ देंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलाद से इल्म छीन लेगा। कुरान का हाफिज़, कोई तो ये कह सकता है हाफिज़ हो गया, लेकिन जब गिरदान नहीं किया, ये आप जाओ जाके पूछो, वो हाफिज़ सफ़ा चट हो जाता है, बिल्कुल उसका कुरान ज़हन से निकल जाता है। तो बाकायदा इल्म करने वाले, आलिम बनने वाले थे, लेकिन ऐसे हुआ कि फिर वो निकल गए मदरसों से। तो ये बात है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया। ये एक निज़ाम है अल्लाह तबारक व तआला का कि अगर माँ बाप मुखालफत करेंगे उलमा की, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलाद से हाफिज़ और आलिम नहीं निकालेगा। तो ये बड़ी ख़तरनाक मामला है। हम पता नहीं कौन सी फ़जूल चीज़ों के अंदर पढ़कर जो है ना वो बिल्कुल पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कुफ़र की हद तक चले जाते हैं। हालांकि कोई भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं है इन सियासी बातों से, इन सियासी इख्तिलाफ़ात से। हम अपना दीन बचाएं। हम दुनिया में पता नहीं जैसे तैसे गुजारा करेंगे, हमें मरकर कब्र में जाना है, कब्र में फिर हशर में जाना है। कब्र और हशर का मामला जो है ना वो दीन वालों से, वो उलमा से ताल्लुक़ रखता है, वो सियासतदान। कोई सियासतदान आपको कब्र के अंदर जो है ना काम नहीं देगा, कोई सियासतदान आपको हशर में काम नहीं देगा, कोई सियासतदान जो है ना वो जन्नत में आपको काम नहीं देगा।